वैभव सूर्यवंशी इस बला का नाम। एब्सोल्युटली पैथेटिक फील्डिंग। मतलब आप सोच भी नहीं सकते अंडर 19 हो के ऐसी फील्डिंग और डाइव्स नहीं आप आज देनी चाहिए, इनको थपकी भी देनी चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि आपके टीम में से आने वाले कुछ लड़के ऐसे हैं जो हिंदुस्तान की जान से खेलेंगे। इंडिया बहुत अच्छी इंडिया टीम, नो डाउट बहुत अच्छी टीम है। ऑल ओवर बॉलिंग, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के लिहाज से देख लें, इंडिया की टीम हर लिहाज से परफेक्ट है। अच्छा, आती है कि यूएसए की क्या औकात है जो ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है यार। अब हम क्या कह सकते हैं उनकी क्रिकेट के बारे में। अभी गयान कुंदू, अभी गयान कुंदू 209 कर दी है। अभी गयान कुंदू ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है पाजी। वैभव सूर्यवंशी ने आज 25 बालों में 50 किया, वेदांत भैया ने 90 किया और इंडिया ने टोटली 408 कर दिया मलेशिया के खिलाफ। ये अभी गयान कुंदू किस बला का नाम है यार, कौन रोकेगा इंडिया के इस उभरते हुए टैलेंट को। दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी मैच लगा हुआ है और हम जितने भी मेरे इंडियन दोस्त हैं भाजी जरा मुलाजा फरमाइएगा, और हम वो रो के 200-250 तक पहुंच रहे हैं। इंडिया ने 408 कर दिया। अभी गयान कुंदू ने पकड़ के घंटा बजा दिया है मलेशिया का। आप अंदाजा लगाएं इस चीज का कि अभी गयान कुंदू जब आया बैटिंग करने में, पूरा मैच देख रहा था, एक तरफ पाकिस्तान का एक तरफ जो है वो इंडिया का। भाई क्या कमाल छाटे लगाता है ये बंदा। 9 छक्के लगाए हैं इस बंदे ने, 9 छक्के लगाए हैं, आखिरी ओवर तक गया है और नॉट आउट गया है अभी गयान कुंदू, और 17 चौके लगा के स्ट्राइक रेट 200 के पार खेल के है। इसका नाम है इंडिया, इंडिया का यंग टैलेंट। ये है इंडिया और ये है इंडिया का प्लेयर। वैभव सूर्यवंशी ने जो आज तबाही मचाई है ना। 2018 में इंडिया जीती और उसके बाद आखिरी मर्तबा 2022 में टीम इंडिया जो है चैंपियन बनी थी। 2024 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार एक बड़ा मौका है इंडिया के पास, क्योंकि जबरदस्त फॉर्म में इंडिया के प्लेयर्स चल रहे हैं और पिछले कुछ समय में जो रिकॉर्ड रहा है स्पेशली बड़ी टीम्स के खिलाफ वो काफी अच्छा रहा है इंडिया का। और ये टूर्नामेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से भविष्य के सितारे जो हैं वो बनते हैं। स्पेशली बड़े बड़े नामों की अगर आप बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जॉ रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, ये तमाम बड़े दिग्गज क्रिकेटर जो हैं यहीं से निकलकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है जब इन्होंने अंडर 19 टूर्नामेंट में बेहतर परफॉर्मेंस दिया। और 2018 आपको याद होगा उस समय पृथ्वी शॉ की कप्तानी थी, वहां पर शुभमन गिल भी खेल रहे थे और आज आप देख सकते हैं कि शुभमन गिल टीम इंडिया को लीड भी कर रहे हैं। तो ऐसे में वो सभी खिलाड़ी जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहां पर परफॉर्म करें और इंडिया को मैचेस जिताएं। हालांकि रिकॉर्ड्स की अब बात कर लेते हैं। पिछले 16 मुकाबलों में इंडिया ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, तो दिखाता है कितना स्ट्रांग रिकॉर्ड है इंडिया का। टीम्स में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी तमाम बड़ी विदेशी परिस्थितियों में जाकर के इंडिया ने परफॉर्मेंसेज अच्छे दिए हैं और मैचेस भी जीते हैं। बल्लेबाजी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आयुष महात्रे, साथ में विहान मल्होत्रा, वैभव सूर्यवंशी एज एन ओपनर, ये खिलाड़ी जो है भरोसा दिलाते हैं कि ये बेहतर परफॉर्मेंस जो है करते हुए नजर आएंगे। और साथ में एरन जॉर्ज भी, जिन्होंने पिछले कुछ समय में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी है, तो ये रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें ऑब्वियसली वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी क्योंकि पिछले एक साल में जो उन्होंने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो जो है बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर शुरुआत जो है इंडिया को दिला सकते हैं। हालांकि आयुष महात्रे की फॉर्म एक बड़ा कंसर्न है क्योंकि पिछले कुछ समय में उतना बेहतर परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आया। अभिज्ञान कुंदू भी जैसे भी खिलाड़ी भी टीम में है जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में कर सकते हैं। तो ये देखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी जो है एक्स फैक्टर इस वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए जो है बनता हुआ नजर आता है। दूसरी ओर अगर बात करें तो उत्कर्ष श्रीवास्तव की कप्तानी में अमेरिका की टीम जो है वो भी अपना पहला मैच खेलेगी। हालांकि युवा टीम है लेकिन इतना इनएक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हें कम नहीं आंक सकते। अब बात होती है कि ये मैचेस कहां कहां आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज 15 तारीख है, ग्रुप ए का ये मुकाबला है जो कि आपको देखने को मिलेगा और इसमें इंडिया और यूएसए का जो मुकाबले का टाइम है वो है 1 बजे का, यानी कि 1 बजे से जो है मैच शुरू हो जाएगा जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये कहां खेला जाएगा, क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा बुलवायो के अंदर। इंडिया और यूएसए के बीच में मैच है। प्रसारण कहां होगा, कहां मैच देख सकते हैं, स्टार स्पोर्ट्स पर आप जाकर के इसको देख सकते हैं। और अगर आप डिजिटली देख रहे हैं तो जियो हॉटस्टार पर ये मैचेस जो है उपलब्ध रहेंगे अंडर 19 वर्ल्ड कप के। तो बड़ा इंडियन क्रिकेट को लेकर लट से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाए समझ में आता है, बांग्लादेश के सोशल मीडिया पे झूठ बोला जाए वो भी आजकल के दिनों में समझ में आता है। लेकिन भाई साहब, इंडियन क्रिकेट को लेकर इंडिया का ही अगर सोशल मीडिया झूठ बोल रहा है तो वो तो मैं कहता हूं कि नेक्स्ट ही लेवल पर गेम है ना। फिर इसका मतलब है कि भाई अब ये नेशनलिज्म शिज्म वही मेरा हमेशा से बात है, सब फ्रॉड है भाई।
जिसको जिस हिसाब से अपना मतलब पूरा हो रहा है वो करेगा। मैं आपको इंडियन सोशल मीडिया के बड़े पेजेस, नाम इसलिए नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर वो उनको कोई वैलिडेशन नहीं देना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि वो क्योंकि मेरी अच्छी खासी पब्लिक जानती है मुझे, तो मैं नहीं चाहता कि वो जाकर ना इन लोगों के बसड़ों में पड़ें। बट ये मैं आपको मेजर क्रिकेट पेजेस का बता रहा हूँ जो इंडिया के अंदर हैं। जिम्बाब्वे विल बायकॉट T20 वर्ल्ड कप, ये हेडलाइन है कि जिम्बाब्वे वर्ल्ड T20 का बायकॉट करेगा जो इंडिया में हो रहा है। मैंने जब ये पहले पढ़े ना खबर, मैंने कहा ये कोई वो टाइपो एरर हो गया। मैं कहा बांग्लादेश लिखना चाह रहे होंगे, गलती से जिम्बाब्वे लिख दिया होगा, ऑटो करेक्ट हो गया होगा। मैंने अपने आप को यहां तक दे दिया, ऑटो करेक्ट के लिए भी 3 से 4 लेटर जो हैं एक तरह के हों तो ऑटो करेक्ट आता है। कहाँ बी से शुरू होने वाला बांग्लादेश और कहाँ अल्फाबेट्स का सबसे आखिरी पिलर जेड उससे शुरू होने वाला जिम्बाब्वे। लेकिन चलो अब खबर क्या है वो सुनो। और मैं इसके ऊपर 2-3 दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन अब जारी बात है हर कोई तो मेरी वीडियो नहीं देखता होगा, लेकिन जो लोग देख रहे हैं यार ये आगे शेयर किया करो ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बात पता चले। अब जहालत में नहीं मरना भाई। रिपोर्ट्स ये इंडियन मीडिया का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मीडिया सोशल मीडिया, वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो सिकंदर रजा साहब हैं जिम्बाब्वे के कैप्टन, उनके और उन समेत पाकिस्तान से बिलोंग करने वाले पाकिस्तानी बॉर्न मल्टीपल क्रिकेटर्स एसोसिएट नेशंस के साथ जो खेल रहे हैं उनको वीज़ाज नहीं मिल रहे इंडिया के फॉर वर्ल्ड T20। ये खबर है, ठीक है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है प्लेयर को मजीद मौके देना चाहते हैं और वाकई मौके मिल रहे हैं, मानिए या नहीं मानिए, बहुत अच्छे तरीके से मौके मिल रहे हैं। जितने अंडर 19 इंडिया के लड़के हैं वो सारे आपको टैलेंटेड भी दिखाई दे रहे हैं और उनके मैचेस, उनकी सीरीज करवाई जा रही हैं, कभी अफगानिस्तान से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी इंग्लैंड से। और हमारे अजी पैसा ही नहीं है तो सीरीज का घंटा करवाएंगे हम लोग। लिटरली हमारा यही हाल है। हमारे अंडर 19 के बेचारे लड़के 1 साल खेलते हैं, फिर 1 साल का ब्रेक होता है, फिर अगले साल जाकर खेलते हैं। अंडर 19 में जो एक मरतबा खेल लेता है वो दोबारा आपको देखने को नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर। और यही चीज हम देख रहे हैं अभी इंडिया के अंदर। आपके अंडर 19 के दौरे होते रहते हैं, मैचेस होते रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। मगर ये जो सीन चल रहा है, जैसे कि आज का सीन चला है, बड़ा हैरान कुन सीन चला है, क्योंकि मैं ये चीज एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था कि आज इंडिया एक बार फिर से 400 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन इंडिया गया है। इससे इनकी मेंटल स्ट्रेंथ का पता चलता है कि इनके जहन में छोटी टीम छोटी होती है, बड़ी। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ 400 नहीं बनाए थे, 270 बनाए थे, लेकिन पाकिस्तान को 90 रनों से 150 पे आउट करके पाकिस्तान को 90 रन से इन्होंने मैच हराया था। तो वो बहुत बड़ी इनिंग थी इनकी और उस टाइम के ऊपर इनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ था और इनके कोचेस ने इनको प्रेज भी किया था। प्लस अंडर 19 में वहां पर जितना पैसा इंडियन अंडर 19 के प्लेयर्स को दिया जाता है, इतना हमारे यहाँ मेन टीम को नहीं दिया जाता भाई साहब। मेन टीम को हमारी इतना पैसा नहीं दिया जाता। सोचो कि भाई वो किस तरीके का इनिंग खेलते हैं, वो किस तरीके की यहाँ पर जो है वो अपनी टीम के बिल्डअप करते हैं, किस तरीके से अपनी टीम को बनाते हैं। जितनी तारीफ करे कम है इंडिया की। ये जब आपका पीछे से बैकग्राउंड स्ट्रांग हो, आपका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, तो फिर आपकी टीम भी इसी तरीके से अच्छी ही बनती है। जितनी तालियां बजाएं इंडिया के लिए वो कम है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इंडियन क्रिकेट टीम ने एक बार नहीं कई दफा आपको ये चीज करके दिखाई और आज एक मरतबा फिर से आपको इंडिया यही करके दिखा रहा है कि भाई हम शुरू से लेकर हमारे प्लेयर, ये नहीं कि अचानक आकर 30 साल की उम्र में जो है वो डेब्यू करेंगे और आपको नहीं, इनके प्लेयर जितने वो शुरू से पूरे बन के आते हैं। यशस्वी जायसवाल शुरू से बनकर आए हैं, तिलक वर्मा शुरू से अंडर 19 से बनकर आ रहे हैं। इसी तरीके के इंडिया के मजीद बहुत सारे वैभव सूर्यवंशी बन रहे हैं। तो इंडिया जो अपना फ्यूचर है वो नीचे से बनाना चालू कर रहा है, इसलिए वो इतने कामयाब भी हैं। बाकी आज का मैच हिंदुस्तान ने बड़ी ही आसानी और मक्खन मलाई तरीके से जीत लिया। 315 रन से हिंदुस्तान ने यहां पर हराया है मलेशिया की टीम को, जो कि इस पूरे इवेंट की सबसे बड़ी जीत है। 315 के ऊपर पूरी मलेशियन टीम आउट हो गई और इंडिया ने यह मैच बड़ी मक्खन मलाई तरीके से जीत लिया। बहुत सारी तालियां और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया। बाकी अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय। वह कि जिम्बाब्वे क्रिकेट ने ये कहा है कि हम इस मैटर को लाइटली नहीं लेंगे। अगर हमारे कप्तान सिकंदर रजा को वीज़ा नहीं मिलता इंडिया का वर्ल्ड T20 के लिए तो हम इस टूर्नामेंट का बायकॉट कर देंगे, ठीक है, यानी कि हम ये टूर्नामेंट खेलने ही नहीं आएंगे। ये खबर है, मैं आपको बता रहा हूँ।
अब इस ग्रोसरी वाले से कोई बंदा ये पूछे, सिकंदर रजा आईपीएल खेलने आया हुआ है, ठीक है, एक से ज्यादा सीजन वो खेल चुका है, एक भी होता तो चलो, ओ भाई उसको फिर तब कैसे वीजा मिल गया था? इंडिया के अंदर वो लोकल एक डोमेस्टिक लीग खेलने आ रहा है तो वीजा मिल गया, लेकिन अभी उसको वीजा नहीं मिलेगा। मतलब ये आपने कैसे सोच लिया, वो भी एक वर्ल्ड कप के लिए, वो भी अपनी टीम का कप्तान होने के नाते। मतलब वो जिम्बाब्वे का कप्तान है, उसकी इंटरनेशनल टीम है, टेस्ट प्लेइंग नेशन है वो, ठीक है, और उस कप्तान को जी वीजा नहीं देंगे क्योंकि वो पाकिस्तानी ओरिजिन है। ये सारी चीज जो है ना, मैं आपको एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। यूएस का जो फास्ट बॉलर है यूएसए की टीम का, अली खान, 2024 के वर्ल्ड T20 में भी आपने उसे देखा था, ये उसने स्टोरी। पांड्या को नहीं खिला रहे, पांड्या को तो वो कह रहे हैं कि जनाब नहीं खेलना, वो अपनी कोई डोमेस्टिक वगैरह खेल रहा है। तो फ्यू बॉलर्स आर मिसिंग हियर एज वेल, बट दे हैव इन इंडिया दे हैव बेटर ऑप्शंस, बट दे आर नॉट गिविंग देम द चांस, लाइक शमी। रिस भाई शामी को क्यों नहीं खिलाता ये गंभीर? ये तो आप ये रनावत साहब बताएंगे, और रनावत भाई को पता है कि वो क्यों नहीं खिलाते। अब आई डोंट नो कि क्यों नहीं खिलाते। इंडिया इज वेरी गुड इन द मिडल ओवर बिकॉज ऑफ कुलदीप, बट मिचेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगेंस्ट द स्पिनर्स, द स्पिनर बॉल्ड वेल एंड शुड एग्री विद दैट। हाँ नहीं ठीक है, उनके स्पिनर्स तो हमने बोला कि यार बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। वो जब टेस्ट सीरीज भी जीत के गए थे तो उनके स्पिनर्स ने इंडियन स्पिनर्स को ओवरशैडो किया था। तो अभी भी ये जो साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीत के गया तो उनके स्पिनर्स, वो हार्मर वगैरह, उन्होंने ओवरशैडो किया है। तो अब ओडीआई में भी आज उनके जो स्पिनर्स हैं उन्होंने ओवरशैडो किया। ब्रेसवेल के ओवर देख लें, बाद दूसरे के देख लें, वो 32-35 रन 40 रन दे रहे हैं 10 ओवरों में, यहाँ पे 10 ओवर में 82। तो कोई कंपैरिजन है ही कोई नहीं आज की परफॉर्मेंस का। तो आपके मैसेज बाबर आजम को ये है कि भाई उसको देखो, उसने किस तरीके से, अगर वो आपका पसंदीदा प्लेयरों में से एक है तो उसकी बैटिंग को देखो। इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली ये मैच जीत लिया है। हमें तो इंडिया के बारे में पता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस टीम। ये क्या देखने को मिल रहा है? कोई मुझे ये बता दे कि भाई साहब, इस 14 साल के लड़के को कोई समझाओ, इतना उतावला, इतनी उत्तेजना भी ठीक नहीं होती। ये बंदा इंडियन टीम में घुस के पटना नहीं बल्कि पट के घुसना चाहता है। आखिर करना क्या चाहता है? ये वैभव सूर्यवंशी को बोलो, देखो अपनी उम्र का लिहाज करो और थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी है, मतलब ये चीज क्या है? मतलब इस बंदे ने, मतलब कहते हैं ना कि इंटरनेशनल क्रिकेट डोर्स, मतलब के ऊपर वो नॉक कर रहा है, टीम के ऊपर ऐसे ऐसे ना डोर्स के ऊपर वो नॉक कर रहा है। भाई ले लो मुझे, भाई ले लो मुझे, ये टेस्ट करवाओ, ये इंसान है या फिर कोई एलियन वेलियन है या फिर कोई रोबोट वोबोट है? भाई क्या खा गया था यार ये बंदा। बेंचस्टोक हमारी T20 में जितनी हमारी मेन टीम बनाती है ना रन, उतने तो भाई इस बंदे ने अकेले ने बना दिए। मैं 14 साल का लड़का, यहाँ 14 साल के लड़के को सही से बोलना नहीं आता, और वो बंदा दुनिया क्रिकेट का जो है उस्ताद बन के बैठ गया, बॉस बन के बैठ गया। भाई आप 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। कि हिंदुस्तान की बैटिंग सिंस पार्टीशन अंडर 19 की हो या इंडिया की हो, इंडिया सीनियर टीम की हो, वो फेंटा लगाते हैं। उनके बाद दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन आते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है अभी गयान कुंदू। बड़े सारे टूर्नामेंट खेलने ही है। हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है, टैलेंट है। भाई उसको टैलेंट नहीं कहते, टैलेंट कहते हैं इसको, जो अभी ज्ञान ने आज करके दिखाया है। देखते हैं ये यंगस्टर्स का, बात हुआ है कि कमजोर टीम तो थी लेकिन एक बड़ी इनिंग खेलने वाली सलाहियत भी होनी चाहिए ना। इलेक्ट्रल सीरीज हुई नहीं है कोई अंडर 19 की, ये पहला टूर है, बताओ यार। तो हम तो बहुत पीछे, हम लोग जूनियर में तो ध्यान ही नहीं देते ना। जो बिल्डिंग खड़ी होंगी हम तो बिल्डिंग को पहले ही गिरा रहे हैं कि गिर जाओ। बासत भाई जूनियर का उस वक्त होश आती है, कोई इवेंट आता है तो ये इवेंट आ गया। हम पाकिस्तानियों को इसका नहीं था पता, लेकिन सर्चिंग शुरू हो गई है कि अभी गयान कुंदू किस बला का नाम है। वो भी सर्च किया जाता है तो भाई गूगल बताता है कि ये अभी गयान कुंदू है, ये अभी गयान कुंदू है, ये अभी गयान कुंदू है। कितना टैलेंट है पाजी, जिम्मेदारी के साथ सच बोल रहा हूँ दिल से, बहुत टैलेंट है इंडिया में। हम पाकिस्तानी 100 साल पीछे हैं, मैं 10-15 साल नहीं कहता, मैं 100 साल ही पीछे कहूंगा। इट्स जो है वो तबाही वाली क्रिकेट है। इंडिया टोटली तबाही वाली क्रिकेट खेल रहा है, चाहे इंडिया की मेन टीम हो, चाहे इंडिया के अंडर 19 टीम हो, चाहे कुछ भी हो पाजी। इंडिया तो टोटली तबाही वाली क्रिकेट खेलने के ऊपर जो है वो शुरू हो। बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस, इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर। काबिल जिक्र
कारकर्दगी उसको कहा जा सकता है। सो पॉइंट है कि उनका एक्सपोजर, उनकी क्रिकेट आपसे बेहतर है, स्किल में भी बेहतर नजर आए हैं, तो ये सीन है। आई डोंट थिंक सो कि मेंटल ब्लॉकेज है, बाकी एक टीम आपसे बेहतर नजर आ रही है। तो अभी गयान कुंदू, अभी गयान बहुत ही ज्यादा सेंसिबल है। मुझे मजा आया देख के, हिंदुस्तान का फ्यूचर देख के कि यार हिंदुस्तान का फ्यूचर इन जज्बा जो कुछ भी कर दे, ये है वो खिलाड़ी जो तारीखें बदल दे, ये है वो टीम जो को उन्हीं के घर में नानी याद दिला दें। प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। जस्ट सबसे क्लासिक 15 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है, 14 साल का खेल गया इंडिया। हम खिला देते ऐसे बच्चे को पाकिस्तान जो इतना मारता है, जो आईपीएल में डेब्यू में 100 कर दिया, हम उसी टाइम ही अगले दिन ही टिकट कराते उसका, चल भाई अन्नू पाकिस्तान कटा दे। 14 साल का बच्चा आ गया, द फ्यूचर 20 साल का फ्यूचर है पाकिस्तान टीम का भाई। जिस दिन मैं कहता हूँ कानों में से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे हमारे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो हमारी ये जलील करेंगे ना ये दोनों में इकट्ठे मिलके, तो मैं भागने का मौका नहीं मिलेगा 6 ओवरों में। कि ऐसे बनते हैं रन तो भाई क्या है यार इंडिया के पास, ऐसा क्या खिलाते हैं ये लोग अपने खिलाड़ियों को, कहां से आता है ये टैलेंट। और ये अभिनव, इसके ऊपर तो किसी ने सोचा भी नहीं था, इसके ऊपर तो किसी ने बात भी नहीं की। फिर से अबे एक को हम झेल नहीं पाते, तुम दूसरा लेकर आ जाते हो। अभी यहाँ पर इंडिया ने एक नया सुपरस्टार लेकर आए हैं, मतलब वो बात कर रहा हूँ यहाँ पर अभिज्ञान कुंडू की। अभिज्ञान कुंडू जो कि बहुत ही शानदार किस्म के प्लेयर है और उन्होंने आज अपने करियर की खुदकुशी करके मरने पे मजबूर है कि भैया हम करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। अभिज्ञान यार ये क्या ज्ञान दिया इसने, मतलब इसने ज्ञान जो है वो मार दी। मोस्ट यंगेस्ट ये 14 साल, मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। एक चीज है, अच्छी बात है, एक चीज है, इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो इनिशियली आईपीएल से नहीं खिलाते हो डोमेस्टिक वो हटके जो बॉल इसको थोड़ा अंदर मिलता है उसको इधर मारता है, जो इधर होता है उसको सामने। जब ये शॉट खेल रहे होते हैं और कभी ऐसा महसूस नहीं होने देते कि जबरदस्त हिट लगा रहे हैं। 14 साल का बच्चा उस तरीके से मार रहा है, चलो 14 साल में 2 साल प्लस माइनस कर लो, कोई बोले भाई ये एज नहीं है वो एज है, मतलब 16 साल की उम्र में आप अपने आप को रखिए। मैं अपने आप को रख के सोचता हूँ मैं 16 साल की उम्र में क्या कर रहा था। मैं 16 साल की उम्र में टाइम जाया कर रहा था, ये बच्चा तो ऑफिशियली 14 साल का, ठीक है ना। वैभव सूर्यवंशी को नहीं तो ये पूरी दुनिया को आग लगा देगा। वैभव सूर्यवंशी, इंडिया के पास जितना को टैलेंट है भाई, जितना को वैभव सूर्यवंशी के पास टेम्परामेंट है, छक्के लगाने की एबिलिटी है, मैंने जिंदगी में इस तरह का प्लेयर नहीं देखा यार। देखिए कि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था। फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एक्जैक्टली मुझे क्योंकि ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी, कुछ नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू है उनका। उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है उसमें रणजी ट्रॉफी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है। और अभी ये बिल्कुल उनका जा रहा था, जसवाली पकड़ा जा रहा था, शम्मा पकड़ा जा रहा था। अब सूर्यवंशी नीचे से निकला है और उसने कहा भाई मैं भी ऐसी ही परफॉर्मेंस करूंगा। उस दिन से डरे जब अभिषेक और सूर्यवंशी इकट्ठे खेलेंगे। पाकिस्तान की गलियों में, पाकिस्तान के मोहल्लों में घंटे जैसे प्लेयर है, घंटे जिम्बू जैसे प्लेयर है। तनवीर अहमद कहता था ना, यहाँ तो रोहित शर्मा गली मोहल्लों में रहते हैं पाकिस्तान की, यहाँ तो विराट कोहली बड़े ज्यादा है। और पाकिस्तान में कोई वैभव सूर्यवंशी मुझे दिखा दो बेटा, दिखाओ हमारा जिम्बू, हमारा घंटा जिम्बू भाजी वहां बिग बैश में अपनी क्रिकेट खेल रहा है, वो घंटों वाली, ठीक है। और मेहनत करके आप वहां पे रन्स के अंबार भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी घिसी पिटी बैटिंग जो अब तक कहीं भी किसी शेप में नहीं नजर आई। इस फेलियर से सीखना क्या होता है, इस फेलियर से आपको यह देखना होता है कि मैं इससे बेहतर हो जाऊंगा। दलेर बंदा वो एक्सपीरियंस को एज अ सेटबैक्स को एज एक्सपीरियंस लेता है, उसमें अपने फॉल्ट्स ढूंढता है, उससे बेहतरी लाता है, बड़ा बन जाता है। फेलियर्स दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, लेकिन अगर आप इस फेलियर से सीखे नहीं और फिर वही खड़े रहे और फिर अगले साल इनमें से 4 लड़के फिर वर्ल्ड कप खेल गए और फिर वही परफॉर्मेंसेज आई, तो फिर मतलब ये समझ लेना कि आप सीख नहीं पाए। इंडियन टीम ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया एक बार फिर, और अंडर 19 के बच्चों ने यह बता दिया कि भाई ऐसे क्रिकेट खेलते हैं। वाइस कप्तान के साथ मिलकर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन अंडर 19 कप्तान वाइस कप्तान शेख रशीद दोनों ने मिलकर बना था, वन साइडेड मैच में हराया था और फेवरेट्स बने हुए दिखाई दे रहे थे। और इंडिया ने इन स्टाइल, ये जिस तरह इमर्जिंग लड़के अपना ग्रिड शो कर रहे हैं ना, ये होती है असल टूर्नामेंट की जीत। जो हम आईपीएल की बात करते हैं, पीएसएल्स की बात करते हैं, हम ग्लोरी को कंपैरिजन करते हैं। कमाल की जो बैटिंग की है इंडिया की जानब से, वन मैन जो है शो हमें देखने को मिला है। India is the side that to win the final. I think India was the dominating side और उनको
उनकी बॉलिंग की बैटिंग। असल में बात ये होनी चाहिए कि हमारी लीग ने कितने लड़के, कितने लोकल बॉयज को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि लोकल बॉयज इस तरह की परफॉर्मेंसेस खड़ी करें कि फॉरेनर्स भी देख के शर्माएं और बाहर वाले भी बोले यार ये कौन सा छुपा हुआ हीरा है जो आप लोग छुपा के। इंडिया की बात करते हैं तो भाई इंडिया की टीम में इस टाइम ओपनर्स इतने हो गए उनको समझ नहीं आ रही ओपनिंग स्लॉट पे खिलाड़ी। लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। ये आईपीएल का टैलेंट इसे कहते हैं। और लांतियों में पीएसएल के घंटों से एक बात पूछना चाहूंगा, इतने बड़े क्राउड में, इतने बड़े स्टेडियम में, इतने बड़े क्रिकेट के एटमॉस्फेयर में कोई एक यंगस्टर प्लेयर जिसको अभी चांस मिला हो इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है? लड़के इनको थोड़ा सा आप भेजिए ना, ऑस्ट्रेलिया में टूर करवाएं इन लड़कों को, आप करवाएं इनको साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो देखिएगा ये मेंटल ब्लॉकेज जो आपको बाहर नजर आ रही है मेरे ख्याल में नहीं है। बाकी इंडिविजुअल किसी एक आधे क्रिकेटर में हो तो हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी टीम मेंटल ब्लॉकेज हो। आप बॉलिंग जब करे थे आपको लग रहा था कि नहीं हमने बड़ा अच्छा कर दिया, बट अंडर द कंडीशन वो रन भी ज्यादा रन थे। सो पॉइंट है कि उनका एक्सपोजर, उनकी क्रिकेट आपसे बेहतर है, स्किल में भी बेहतर नजर आई है। तो ये सीन है। आई डोंट थिंक सो कि मेंटल ब्लॉकेज है। बाकी एक टीम आपसे बेहतर नजर आ रही है तो आपको ऑटोमेटिकली आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं यार, मतलब दे आर बेटर देन अस। वो बिलीव जब नजर आता है आपको मैच के अंदर तो आपको लग रहा होता है कि एक की बॉडी लैंग्वेज गिरी है या शायद मेंटल ब्लॉकेज है। ये मेंटल ब्लॉकेज खत्म होगा जब आप अपने से बेहतर टीमों से खेलेंगे। अब लास्ट एशिया कप जो अंडर 19 है और इस एशिया कप के बीच में आपने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन लास्ट एशिया अंडर 19 से पहले आपने ट्राई नेशन सीरीज खेली थी। किससे खेली है? यूएई और अफगानिस्तान से। अब यूएई से खेल के आप उनका भला तो कर सकते हैं, अपना नहीं कर सकते। आप उनकी चॉइस देखिए, वो ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और बाकियों से खेलते हैं। कि जब पाथवेज की बात करते हैं तो लड़कों को डेवलप करना होता है, आपने बनाना होता है। अनफॉर्चुनेटली हम क्या देख रहे हैं, चाहे हमारी सीनियर टीम है या जूनियर अंडर 19 की बात करें तो कैंप लग रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, बट वो जो पाथवे के अंदर आपकी 3 डेज की जो वैल्यू है, एक तरफ हम बात करते हैं जी डोमेस्टिक होना चाहिए, डोमेस्टिक चलेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं तो इसे क्राइम कहता हूं कि जो भी हेल्म ऑफ अफेयर में लोग डील कर रहे हैं कि अंडर 19 का 3 डे बंद कर लिया, और जब इसको प्रोब करने की कोशिश की और कुछ ही जो बोर्ड के बड़े करता धरता है फरम खान न्याजी साहब, उनसे भी ये पूछने की कोशिश की गई तो पता चला कि उन्होंने कहा जी फंड्स की कमी है। और फंड्स भी समहाउ, जो मेरे टेंटेटिव इसका है स्पेकुलेशन, वो ये है कि कुछ 60 से 70 करोड़ है। तो अगर पाकिस्तानी क्रिकेट के पास 60 से 70 करोड़ इन बच्चों के लिए नहीं है, और आप एक तरफ स्टेडियम भी बन रहे हैं, एक तरफ आप जो करना चाहें आप भी जाएंगे, तो ये तो बच्चों की रोटी थी कि आपने उनको नर्चरिंग करना है, उनको फ्लरिश करना। तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे आज अंडर 19 इंडियन टीम ने यूएसए को बहुत बुरी तरह से परास्त किया, और उसी को देख के शाहिद अफरीदी, तनवीर सभी सोशल मीडिया पर अंडर 19 टीम क्रिकेट को ये बता रहे कि कैसे भारत के नए युवा उभर रहे हैं और ये आने वाले भविष्य के बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे। ये आने वाले टाइम में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम होंगे, और उसमें सबसे बड़ा नाम वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया है, जो कि अभी तक के सबसे बेस्ट परफॉर्म में चल रहे प्लेयर माने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ऐसे ही मज़ेदार पल की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।